जहां लगाया वक्फ ने ठप्पा, उसी जमीन पर कब्जा। वक्फ बोर्ड का ये फंडा क्लियर है, सरकारी जमीन हो या फिर प्राइवेट, वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा करने में पीछे नहीं है। वक्फ बोर्ड ने 60% सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और यूपी के बरेली में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसमें से अकेले 60% संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जे वाली है, जबकि पूरे यूपी में ये आंकड़ा 78% है। अब वक्फ की मनमानी के खिलाफ योगी का बुलडोजर फुल एक्शन में आने वाला है। वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का समय आ गया है। जिन्ना सर ये कह के गए थे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड का है। कहां कहां अपना हाथ रखोगे, कहां कहां कब्जा करोगे भाई, ये भी कोई बात हुई? कौन सनातनी हिंदुस्तानी सहेगा बताइए आप जरा। वक्फ बोर्ड का एक और कब्जा मॉडल एक्सपोज हो गया। सरकारी जमीनों को हड़पने वाली नीति का अब योगी करेंगे इलाज। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया यूं ही नहीं बताया। शहर, कस्बे, गांव, न जाने कहां कहां वक्फ बोर्ड ने लोगों की जमीनें हड़प रखी है। कई सरकारी संपत्तियों पर भी वक्फ बोर्ड कुंडली मार कर बैठा है। काशी के बाद अब बरेली से भी वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी सामने आई है। बरेली से आए आंकड़े किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। बरेली में वक्फ के पास 3,385 संपत्तियां हैं और उनमें से 2,000 संपत्तियां सरकारी पाई गई हैं। मतलब वक्फ बोर्ड जिसे अपनी संपत्ति बताता है उनमें से 60% सरकारी जमीन पर कब्जे वाली है। कुल मिलाकर 330 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है। यह रिपोर्ट सरकारी है जिसे बरेली जिला प्रशासन ने तैयार कर जेपीसी को सौंपा था। उसी रिपोर्ट में यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बरेली में लगभग 3,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों की जांच हुई, जिसमें 2,000 से ज्यादा सरकारी संपत्तियां। आप जानते हैं कि इस प्रकार की गड़बड़ी चलती रहती है, एजेंसियां काम करती हैं। हम कानून के राज को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बरेली में वक्फ की जमीनों पर ज्यादातर कब्रिस्तान है, कई बड़ी मजार, मस्जिद भी है। सवाल है कि क्या ये मजार, कब्रिस्तान और मस्जिद सरकारी संपत्तियों को कब्जा करके बनाई गई है? अब जांच में हुआ है 2,000 से अधिक संपत्तियां सरकारी हुई। फिलहाल जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट बना के शासन को भेज दिया। अब देखने वाली बात होगी कि शासन इस पर क्या एक्शन लेता है। बरेली से पहले काशी में भी वक्फ की जमीन खोर नीति का खुलासा हुआ था। वाराणसी में 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वहां वक्फ बोर्ड के 1,637 संपत्तियों की जांच की गई तो उनमें से 406 जमीनें सरकारी संपत्ति में। अगर पूरे यूपी की बात करें तो वक्फ बोर्ड की 78% जमीनें सरकार की। मतलब अगर वक्फ बोर्ड पर योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला तो यूपी से वक्फ के हाथ से 78% संपत्तियां चली जाएंगी। ये तो सिर्फ अकेले आप बरेली की बात कर रहे हैं। आप पूरे देश में जाइए, जो अब कह दिया कुंभ जहां हो रहा है वो जगह हमारी है, ये भी कहा गया। एयरपोर्ट हमारा है, पार्लियामेंट हमारा है, प्रधानमंत्री का हाउस हमारा है। तो जब आप ये कह देते हैं तो फिर कौन सनातनी हिंदुस्तानी सहेगा बताइए आप जरा। कि आखिर कहां कहां अपना हाथ रखोगे, कहां कहां कब्जा करोगे भाई, ये भी कोई बात हुई? कैन यू बिलीव इट कि जब पाकिस्तान बना उसके पास 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन गई और वक्फ के पास 9.5 से 10 लाख हेक्टेयर एकड़ जमीन है। मतलब जितनी पाकिस्तान को जमीन दी है उससे ज्यादा जमीन यहाँ पर वक्फ के पास है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। वक्फ बोर्ड की कब्जा नीति के खिलाफ सनातनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकारी रिपोर्ट वक्फ की कब्जा नीति का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वक्फ ने सरकारी जमीन कब्जाई है। उल्टा वो वक्फ की जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को कब्जा करने में वक्फ भूमाफियाओं का ही अमल दखल नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो वक्फ बोर्ड का है। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ, इनके चेयरमैन, इनके मेंबरान और संबंधित अधिकारियों का बड़ा अहम रोल रहा है। जो वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रखता है उसे अपना बताने लगता है, भला उसकी जमीन कोई कब्जा कैसे कर सकता है। वक्फ बोर्ड तो लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क को भी अपना बताता है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट सामने आई तो वक्फ के दावे हवा में उड़ गए, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि यह जमीन वक्फ की नहीं है। लखनऊ, काशी और फिर बरेली,
वक्फ की मनमानियों के कई काले कारनामे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में मौजूद हैं, लेकिन लगता है वक्फ बोर्ड के दिन अब गिनती के हैं, क्योंकि केंद्र से इसका फुल एंड फाइनल हिसाब होगा और उसमें अगर देरी हुई तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो है। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।